Hey guys, welcome back to my channel. In this video, we are going to solve next problem of TOEFL interview 150. So next problem क्या है हमारा मिनिमम विंडो सब स्ट्रिंग। इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें दे क्या रखा है, हमें यहाँ पे दो स्ट्रिंग एस और टी दे रखा है जिसका लेंथ आपका डिफरेंट है एम एंड हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करना है मिनिमम विंडो सब स्ट्रिंग ऑफ एस such that every character in T including duplicates is included in the window। मतलब हमें क्या करना है, ऐसा सबस्ट्रिंग फाइंड करना है एस में जिसमें टी का सारा कैरेक्टर इवन डुप्लीकेट्स होगा वो भी होना चाहिए। तो ऐसे सबस्ट्रिंग बहुत सारे हो सकते हैं पॉसिबल, तो उनमें से जो मिनिमम होगा वो हमें रिटर्न करके देना है। अगर पॉसिबल नहीं है तो इस केस में हम क्या करेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि प्रॉब्लम है क्या, फिर हम देखेंगे कैसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो हमने यहाँ पे तीनों एग्जाम्पल ले लिया है। अब हम देखते हैं कि इसमें है क्या क्या। यहाँ पे एस और टी दे रखा है। ओके, अब हमें क्या करना है, टी का कैरेक्टर अपने सबस्ट्रिंग में फाइंड करना है कि सारा कैरेक्टर प्रेजेंट है या नहीं है। तो टी में क्या क्या है, टी में आपका ए है, बी है, सी है। ए वन टाइम है, बी वन टाइम है, सी वन टाइम है। तो ये फ्रीक्वेंसी आपका होना चाहिए सबस्ट्रिंग में। तो देखो, ये आप एक कंसिडर कर सकते हो जहाँ पे ए बी सी तीनों हो, ये होगा एडॉप सी तक, ये एक हो सकता है। फिर दूसरा क्या हो सकता है, बी सी ई बी ए, ये भी हो सकता है। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि बी तो यहाँ पे दो है, देखो इसमें दो है लेकिन मिनिमम हमें वन चाहिए। मैक्सिमम कितना भी रहे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मिनिमम अपना जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल होना चाहिए। तो यहाँ पे ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रहा है। ओके, तो बी भी है, सी भी है, यहाँ पे ए भी है इस सबस्ट्रिंग में। लेकिन इससे पहले जो हमने देखा था ना वो उससे छोटा था, तो इसको हम क्यों कंसिडर करेंगे, हमें तो मिनिमम फाइंड करना है। अब उसके बाद क्या हो सकता है, सी बी ए, ये वाला भी हो सकता है। ठीक है, ये वाला भी हो सकता है। इसका लेंथ कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे अपने को कितना में मिला था, यहाँ पे भी 6 में मिला था। चलो इसे छोटा देखते हैं। अब हम यहाँ से देखिए बी ए एन सी, ये 4 लेंथ में हमारा तीनों कैरेक्टर आ जा रहा है, तो ये हमारा सबसे छोटा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, अब दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पे टी ए है और एस भी ए है, दोनों इक्वल लेंथ का है। अब जो कैरेक्टर टी में है क्या एस में प्रेजेंट है, हाँ प्रेजेंट है, तो वही आपका आंसर हो गया। अब यहाँ पे टी देखो ए है, ठीक है, इसका लेंथ 2 है जिसमें ए की फ्रीक्वेंसी 2 टाइम्स है, और यहाँ पे एस है जिसकी लेंथ 1 है और इसमें ए एक ही बार है। तो अब ये बताओ, अगर टी की लेंथ, अगर आपका टी का लेंथ अगर ग्रेटर होगा एस के लेंथ से, तो क्या कभी टी की सारे कैरेक्टर एस में मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा। तो उस केस में हमेशा ये क्या होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ठीक है, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे अपने को बेसिकली विंडो बोले तो सबस्ट्रिंग फाइंड करना है, और वो सबस्ट्रिंग किसी भी लेंथ का हो सकता है। ठीक है, और आपको उसमें से सबसे मिनिमम वाला फाइंड करना है। हमें विंडो के साइज़ से नहीं, हमें यहाँ पे बेसिकली वो सबस्ट्रिंग फाइंड करके देना है। तो अपने को अगर साइज़ पता चल जाए और स्टार्ट वो वर्ड कहाँ से हो रहा है, वो स्टार्टिंग इंडेक्स हमें पता चल जाए, तो हम वो बना सकते हैं। अब वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो अब देखो, अब हम क्या करते हैं, ये एग्जांपल को यहाँ पे लिख लेते हैं, ज़्यादा सही है क्योंकि काफ़ी स्पेस लेगा ये। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए डी ओ बी ई सी ओ डी ई पी ए एन सी, एडोब कोड बी एन सी। ओके, और टी में दे रखा है अपने को ए बी सी। अब यहाँ पे हमें दो दे रखा है एस और टी। अब हमें बेसिकली जो भी हम विंडो देखेंगे, जो भी हम सबस्ट्रिंग देखेंगे, हमें देखना पड़ेगा कि टी का सारा कैरेक्टर उसमें प्रेजेंट है या नहीं है। तो टी का कैरेक्टर प्रेजेंट है या नहीं है, कौन कौन सा कैरेक्टर है टी में, वो अपने को कैसे पता चलेगा, उसे हमें कहीं पर स्टोर करके रखना होगा। ठीक है, तो उसकी फ्रिक्वेंसी को भी रखना होगा ताकि पता चले कि कौन सा कैरेक्टर कितने टाइम्स है। जैसे यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल में क्या था कि ए, थर्ड एग्जाम्पल में क्या था कि आपका टी में ए 2 टाइम्स था। तो आपको यहाँ पे ए जो फाइंड करते आप 2 बार देखते कि ए है कि नहीं है इसमें, है ना। तो इस तरह से आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसमें जो कैरेक्टर्स है टी का,
वो उस कैरेक्टर के साथ साथ सारे की फ्रीक्वेंसी कितनी है, हमें वो फ्रीक्वेंसी अपने विंडो में भी फाइंड करना होगा। ठीक है, तो हम स्टोर कर लेते हैं, किसी वेक्टर में कर लेंगे, जहाँ पे मैप यूज़ कर सकते हो, वेक्टर यूज़ कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, क्या स्टोर कर लिया, समझ लो b 1 टाइम है, c 1 टाइम है। ओके, अब हम क्या करते हैं, स्लाइडिंग विंडो अप्रोच में क्या करते हैं, हम एक 2 पॉइंटर लेते हैं, क्योंकि अपने को यहाँ पे विंडो का साइज़ पता नहीं है, तो हम 2 पॉइंटर लेंगे यहाँ पे, और ए से हम आगे बढ़ेंगे, जे को आगे बढ़ाएंगे, और ये स्टार्टिंग पॉइंट इसको रखेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, देखेंगे ए आपका प्रेजेंट है। ओके, तो अब एस में कौन कौन सा कैरेक्टर है उसको भी कहीं स्टोर कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए है, ए 1 टाइम है। ओके, ए 1 टाइम है, तो अब हम देखेंगे क्या ये जो कैरेक्टर है, क्या ये इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। तो हम देखेंगे क्या ए इसमें प्रेजेंट है, क्या टी में, हाँ प्रेजेंट है। ओके, तो अपने को मिल गया है क्या, एक कैरेक्टर, तो काउंट को 1 कर लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जे को आगे बढ़ाएंगे, और डी मिला है, डी को स्टोर कर लेते हैं, यहाँ पे स्टोर कर लिया, डी 1 हो गया है। अब क्या ये डी अपना इसमें प्रेजेंट है, क्या नहीं प्रेजेंट है, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अपने पास, तो काउंट 1 ही रहेगा, अपने को बस एक ही कैरेक्टर मिला है। अब जे को हम आगे बढ़ाएंगे, ओ है, ओ की काउंट 1 है, क्या ओ इसमें प्रेजेंट है, नहीं है, तो काउंट 1 ही रहेगा। फिर से हम क्या करेंगे, जे को आगे बढ़ाएंगे, बी, क्या बी, पहले हम बी को स्टोर कर लेते हैं, कर लिया। अब हम देखेंगे क्या बी आपका इसमें है, क्या हाँ है, मतलब अपने को एक कैरेक्टर मिल गया है फिर से, तो 2 हो जाएगा काउंट। ओके, फिर से हम जे को आगे बढ़ाएंगे, जे को हमने आगे बढ़ाया, ई मिला, ई को हम स्टोर कर लेते हैं, स्टोर कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अब ये स्टोर क्यों कर रहे हैं, आप सोच रहे हो कि जो जो कैरेक्टर मिल रहा है बस उसी को करें, तो वो मैं आपको बताऊंगी क्यों स्टोर कर रहे हैं हम। ठीक है, तो अब ई आपको मिला, लेकिन ई इसमें है नहीं, तो फिर से हम जे को आगे बढ़ाएंगे, सी मिलेगा, सी को स्टोर कर लेंगे। क्या ये सी आपका इसमें प्रेजेंट है, क्या हाँ प्रेजेंट है, तो काउंट को क्या कर लो, यहाँ पे फ्री कर लो। ओके, अब यहीं पे मैं आपको बताऊं कि आपको फिर से यहाँ पे कोई सी मिल जाए, तो उसमें क्या होगा, इसका काउंट ज़्यादा हो गया, लेकिन उस कंडीशन में क्या हम काउंट को आगे बढ़ाएंगे, क्या नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे C2 होता तो हमारा वो 2 का रिक्वायरमेंट होता है ना। यहाँ पे हमारा अगर माना कि हमें यहाँ पे कोई मिल जाता दूसरा सी, तो हम उसको कंसिडर नहीं करते अपने काउंट में, क्योंकि अपने को बस 3 यहाँ पे चाहिए, ABC, जो कि आपको मिल गया है। अब आपको मिल गया है, तो देखो ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो चुकी है। अब आपका डिसीजन है कि लेना है कि जो अभी बना है, हमारा जो सबस्ट्रिंग बना है वो कितने लेंथ का है और क्या है। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कितने लेंथ का है ये। तो हमारा स्टार्टिंग आई से है और जे पे ये पहुंचा है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या हमारा सही है, वो भी हमें देखना पड़ेगा। हो सकता है ना कि अगर मैं इसको इस एग्जांपल को मॉडिफाई कर देती हूँ, माना कि समझ लो कि ए से पहले आपका डी है, ए से पहले आपका एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे ए, और ये सारा फिर से है ADOBECODBANC। अगर ये एग्जाम्पल होता तो आपको क्या मिलता, आई आपका यहाँ से होता, जे आपका बढ़ते 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 यहाँ तक आता, तो काउंट आपका 3 होता। तो क्या ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट सही होता? नहीं होता, क्योंकि आपका जो सबस्ट्रिंग है यहाँ से स्टार्ट होना था। वो आपको कैसे पता चलेगा? तो आप क्या करोगे, अब इसका यूज़ होगा अपने पास। तो हम देखेंगे क्या ये कैरेक्टर जो है आई जिस पे है, क्या इसमें प्रेजेंट है। अगर इसमें प्रेजेंट होगा तो इसका कुछ तो वैल्यू होगा यहाँ पे, नहीं तो डी इक्वल, अगर डी देखा जाए डी की से निकालें तो हमें वैल्यू 0 मिलेगा, है ना। तो हम देखेंगे अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो हम उस केस में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, उस केस में हम आगे बढ़ेंगे, आई को आगे बढ़ा लेंगे। एक्स भी प्रेजेंट नहीं है तो आई यहाँ पे आएगा, तो आई देखेंगे, आई हमारा क्या है यहाँ पे ए पे है, तो ए का काउंट 1 है और इसका भी काउंट 1 है, यानी हाँ हमारा अब रिक्वायरमेंट सही जगह पे आया हुआ है, ये कैरेक्टर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हम आई को यहाँ तक आगे बढ़ा लेंगे, फिर हम इस सबस्ट्रिंग को कंसिडर करेंगे। अगर ये एग्जाम्पल में होता, मैं आपको मॉडिफाई करके बताई हूँ, अगर यहाँ पे बताओ ए होता, फिर डी सेम, सो कंसिडर करो CODEBANC,
अगर ये होता तो भी क्या आप कहाँ से कंसिडर करते, यहाँ से कंसिडर करते, क्योंकि यहाँ पे आपको मिनिमम लेंथ का मिल जाना है। अगर यहाँ से आई स्टार्ट करते तो ये ए है प्रेजेंट इसमें, है ना, लेकिन यहाँ पे क्या होता, ए की फ्रीक्वेंसी क्या होती, 3 होती। तो जब तक इसके इक्वल नहीं आ जाता ना तब तक हम आई को आगे बढ़ाते, आई को आगे बढ़ाया, इसका हम 2 कर देंगे काउंट, फिर आई को यहाँ ले आएंगे, फिर आई अभी भी 2 क्या है, इससे छोटा है, मतलब इससे इसका काउंट ये ज़्यादा है इससे, लेकिन अपने को तो 1 ही चाहिए, तो फिर हम यहाँ पे ले आते तो 1 हो जाता। अब रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई तो हम यहाँ से कंसिडर करते। ठीक है, तो अब आपको बेसिकली क्या करना है, जब भी आपका काउंट 3 के इक्वल हो जाए तो वहाँ पे आपको डिसीजन लेना है कि स्टार्टिंग पॉइंट अपना कौन सा है। और स्टार्टिंग पॉइंट पता है कैसे चलेगा, वो हम डिसाइड करेंगे अपने दोनों जो अपना मैप है या जो एरे है जिसमें हमने फ्रीक्वेंसी स्टोर कर रखी है कैरेक्टर की, उससे पता करेंगे कि अगर कोई कैरेक्टर, कंडीशन में यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर कोई कैरेक्टर आपका CH है समझ लो, अगर वो आपका MP1 मान लेते हैं, इसको MP1 मान लेते हैं और उसको MP2 मान लेते हैं। MP1 में किसी कैरेक्टर का अगर फ्रीक्वेंसी 0 है और MP2 में CH की वैल्यू ज़्यादा है MP1 से, तो हमें क्या करना होगा, अपने कैरेक्टर में से इस फ्रीक्वेंसी को घटाना होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम आई प्लस प्लस करेंगे, आई को प्लस प्लस करेंगे, साथ में इसको माइनस माइनस भी करना होगा, MP2 से CH को हमें माइनस करना होगा क्योंकि हम घटा रहे थे ना उसको यहाँ पे दूसरे केस में जो मैंने आपको दिखाया था। तो ये डिसाइड हम करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये सही पॉइंट पे है, आई इस सही जगह पे है क्योंकि आई पे ए है और ए इसमें प्रेजेंट है, दोनों की फ्रीक्वेंसी भी दोनों में सेम है। ठीक है, तो आई आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा और लेंथ कितना होगा हम यहाँ पे कहीं स्टोर करते हैं, इंडेक्स आपका हो जाएगा इस केस में 0 और लेंथ कितना होगा 0 1 2 3 4 5 6 लेंथ का ये आपका सबस्ट्रिंग बना। अब हम देखेंगे कि कोई इससे कम लेंथ का अपने पास आता है या नहीं आता है। ओके, तो जे को आगे बढ़ाएंगे, जे आगे बढ़ेगा, ओ पे आएगा, ओ का फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2 हो गया, लेकिन अभी भी काउंट आपका 3 है, लेकिन इसके अंदर जाएगा ना तो वो कंडीशन में अगर फॉल भी होता है तो उस केस में क्या होगा कि इससे लेंथ ज़्यादा ही होगा, तो कभी वो कंसिडर होगा ही नहीं। ठीक है, तो हम जे को फिर से आगे बढ़ाते हैं, डी को ले आते हैं, डी पहले से आया हुआ था, डी का 2 हो जाएगा, तो क्या होगा अपना, इसमें है नहीं, तो फिर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, ई होगा, ई का केस क्या होगा यहाँ पे 2 होगा। ओके, अब आपका यहाँ पे फिर से बी आ गया, लेकिन बी भी आ जाए तो इसका काउंट क्या हो जाएगा अपना 2 हो जाएगा, क्योंकि ये आई कब आगे बढ़ेगा, इन दोनों कंडीशन में आगे बढ़ेगा। तो आई पे ए है तो जब तक ए नहीं मिल जाता ना तब तक ये यहीं पे आई अटका रहेगा। ठीक है, अब देखो जे जैसे ही इस पे ए पे आएगा इसका काउंट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका काउंट क्या होगा 2 होगा। बी का तो 2 मिल ही गया था, यहाँ पे सी का 1 है और जैसे इस पे आया ये ए का भी काउंट 2 हो जाएगा। अब देखो 2 हो गया इसका काउंट। अब हमें पता चलेगा कि जो काउंट है ना यहाँ पे 1 की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे 2 है, तो अब क्या करो, आई को आगे बढ़ाओ और उसको हटाओ, इसको इस फ्रीक्वेंसी को हटाओ, आई यहाँ पे आएगा तो इसका काउंट 1 हो जाएगा। फिर पता चलेगा कि क्या ये स्टार्टिंग पॉइंट सही है आपका सबस्ट्रिंग के लिए, नहीं, क्योंकि डी तो प्रेजेंट ही नहीं है, इसका काउंट इसमें 0 होगा इस कैरेक्टर का। तो फिर आगे बढ़ाओ इसको। ठीक है, डी को माइनस कर दे, चलो डी को 1 कर लो यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे लेके आओ, बी आपका 2 है, इसका काउंट क्या है 1 है, इसमें 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब है कि हमें बी और आगे भी कहीं पे मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब यही मिलेगा यहाँ, तो इसको भी हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे और 1 कर देंगे। ई का काउंट 2 से 1 हो जाएगा और ये आगे बढ़ेगा। अब ये सी पे आएगा, सी 1 ही है। ओके, मतलब इसको यहाँ से कंसिडर करो। अब हम इसको यहाँ से कंसिडर करेंगे, इसका लेंथ कितना होगा 2 2 4 2 6, फिर से 6 है, पहले से अपने 6 लेंथ का मिला हुआ है ना, तो हमें मिनिमम देखना है। तो ओके चलो कोई नहीं, आई को यहाँ रहने देते हैं। फिर अब जे आगे बढ़ेगा क्योंकि ये आके यहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो हम आई को आगे बढ़ा नहीं सकते, तो हम सिर्फ जे को ही आगे बढ़ाते रहेंगे। जे को हम आगे बढ़ाएंगे,
जे एन बराबर इक्वल्स टू मतलब एन के फ्रिक्वेंसी 1, जैसे ही जे इस पे आएगा सी का फ्रिक्वेंसी 2 हो जाएगा। अब क्या होगा कि अपने को सी की फ्रिक्वेंसी पता है कि MP1 में 1 है, यहाँ पे 2 हो गया, डैट मीन्स हमें आगे चल के से मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस सी को आई को आगे बढ़ाएंगे, सी को यहाँ पे 1 कर देंगे, 1 कर दिया। फिर ओ तो प्रेजेंट नहीं है, ओ का फ्रिक्वेंसी 1 हो जाएगा, आई आगे बढ़ेगा। डी प्रेजेंट नहीं है, डी की फ्रिक्वेंसी 0 हो जाएगी, आई आगे बढ़ेगा। ई अपने पास है नहीं, इसकी फ्रिक्वेंसी 0 कर देंगे, आई को आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही हम आई पे बढ़ाएंगे तो बी पे आएगा, बी की फ्रिक्वेंसी 1 है, ओके, डैट मीन्स हमें क्या मिली हुई है, एक सही स्टार्टिंग पॉइंट मिला हुआ है, और यहाँ पे तीनों कैरेक्टर अपना प्रेजेंट है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट अपना ये इंडेक्स लेंगे और इसका लेंथ कितना होगा, 4 होगा, जो कि क्या है इससे कम है, तो ये अपडेट कर देगा। अब ये सब स्ट्रिंग हमारा स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया है और हमें पता है कि लेंथ कितना होने वाला है, तो हम क्या करेंगे, एस डॉट सबस्ट्र जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो इंडेक्स ले देंगे, और लेंथ कितना होगा 4 लेंथ का ये, तो ये रिटर्न करके आपको दे देगा। ओके, तो अब मैं आपको क्या करती हूँ, कोड दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, एम ले लिया एस डॉट साइज, एन ले लिया टी डॉट साइज, एक हमने वेक्टर है इंट MP1 256, क्योंकि हमारे पास टोटल कैरेक्टर 255 होता है, तो हमें क्या इंडेक्स क्या लेना पड़ेगा, 256 तक लेना पड़ेगा, हमने ले लिया। MP2 ले लिया 256 साइज 0, अब काउंट 0। ओके, अब हम क्या करेंगे, MP1 में कौन कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है वो स्टोर कर लेंगे, कर लिया। और ये स्टार्टिंग इंडेक्स -1 से स्टार्ट करेंगे और लेंथ को इंट मैक्स ले लेंगे, क्योंकि हमें लेंथ का हम क्या करेंगे, मिनिमम फाइंड करेंगे, तो ये अपडेट कर सके इसलिए हम इंट मैक्स लेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स अभी हमें नहीं पता है कहाँ से है, तो -1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब आई 0 ले लिया, जे 0 ले लिया। अब हमें क्या करना है, जे को कब तक मूव करना है, लेस देन एम तक। जी आपका एम क्या है यहाँ पे, एस डॉट साइज, क्योंकि पहले आप एस के थ्रू ही ट्रैवर्स करोगे। अब वो क्या करोगे, MP2 में एस का जो भी कैरेक्टर है उसको स्टोर करोगे, और यहाँ पे काउंट को प्लस कब करोगे, जब MP2 में वो कैरेक्टर लेस देन होगा या इक्वल्स टू होगा MP1 के, तभी हम काउंट को प्लस करेंगे। ओके, अब जैसे ही काउंट अपना एन के इक्वल हो गया, एन क्या है आपका, टी का लेंथ है ना, टी के लेंथ के इक्वल हो गया, डैट मीन्स सारे कैरेक्टर अपने को मिल चुका है। अब उस केस में हम यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट फाइंड करेंगे, तो देखेंगे अगर हमारा MP2 में वो कैरेक्टर का काउंट ज़्यादा है MP1 से, या MP1 में वो कैरेक्टर 0 है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो पहले तो उसको फ्रिक्वेंसी को माइनस कर लो और आई को प्लस करो। इससे क्या होगा, ये सही जगह पे जाके स्टार्टिंग इंडेक्स आई सही जगह पे चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे अगर लेंथ हमारा j - i + 1 से ज़्यादा है, मतलब लेंथ जो पहले से है और भी जो हमें मिल रहा है, अगर वो उससे कम है तो हम लेंथ को अपडेट कर देंगे और स्टार्टिंग इंडेक्स आई से अपडेट कर देंगे और जे को प्लस कर देंगे। यहाँ पे हम चेक करेंगे अगर स्टार्टिंग इंडेक्स हमारा -1 है, मतलब हमारा अपडेट ही नहीं हुआ है, उस केस में हम रिटर्न एम्प्टी अरे करेंगे, एस डॉट सबस्ट्र स्टार्ट इंडेक्स लेंथ, ये करेंगे तो जो हमें स्ट्रिंग मिली है वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।